स्थानीय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रही है और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 22 फरवरी 2023 को ही जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से होगा, कुल कितने अंकों की परीक्षा होगी, साथ ही इसमें बताया गया कि क्वेश्चन पेपर कहां से प्राप्त होंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 1 व 2 की वार्षिक परीक्षा के विषय में, क्योंकि इस संबंध में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा और यदि क्वेश्चन पेपर है तब कितने अंकों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से थोड़ी सी असमंजस की स्थिति इसमें बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होगी। जैसे हम देखें, जो आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 22 फरवरी 2023 को जारी किया गया, इसमें कक्षा 1 व 2 की वार्षिक परीक्षा के संबंध में बताया गया है। जैसे दूसरे बिंदु में कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन का स्वरूप बताया गया, जिसमें बताया गया कि कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन पूर्व निर्देशानुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 व 2 की परीक्षा के लिए केवल 2 लाइन दी गई है, जिसमें बताया गया कि कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो सतत है और इसमें 3 विषयों का आकलन किया जा रहा है। पहला है हिंदी, दूसरा गणित और तीसरा अंग्रेजी। जैसे कि आपको पता है कि मिशन अंकुर के अंतर्गत हम कक्षा 1 व 2 के छात्रों का इन 3 विषयों में अभ्यास करा रहे हैं, जिसके लिए अभ्यास पुस्तिका भी हमें प्राप्त हुई है और इन्हीं अभ्यास पुस्तिका के आधार पर छात्रों का सतत आकलन किया जा रहा है कि छात्र ने कितना सीखा है और इसके लिए हम छात्रों की ट्रैकिंग करते हैं ट्रैकर सीट में। अब इसी ट्रैकर सीट के आधार पर छात्रों का जो वार्षिक मूल्यांकन है वो होगा। अब इसमें समझना जरूरी है कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा पृथक से नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है वो सतत है। इनका जो आकलन है वो सतत रूप से किया जा रहा है, इसलिए जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 1 व 2 के छात्रों की वो पृथक से नहीं ली जाएगी और ना ही इनके लिए कोई अलग से क्वेश्चन पेपर आएंगे। अब जो आवधिक आकलन है इसे भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि छात्रों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसमें कक्षा 1 व 2 के छात्रों का भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था और इसके लिए सप्ताह निर्धारित किए गए थे कि किस सप्ताह में छात्रों का आवधिक मूल्यांकन किया जाना है। जैसे हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए थे उस आदेश को भी देख लेते हैं, जो कि 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें कक्षा 1 व 2 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक बिंदु दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया कि FLN अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के आकलन में अंक प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं, अर्थात छात्रों का जो आकलन किया जा रहा है इसमें अंक प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं, नहीं होंगे। अब अंक प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, छात्रों को हम ट्रैक कर रहे हैं ट्रैकर सीट में। जैसे इसमें हम बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सप्ताह निर्धारित किए गए थे। जैसे आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा के लिए आवधिक आकलन 2 के 17वें सप्ताह के 6वें दिवस एवं 18वें सप्ताह के प्रथम दिवस के आधार पर आयोजित किया जाना है। तो इसमें 2 सप्ताह निर्धारित किए गए थे और इनके आधार पर छात्रों का अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है वो लिया गया था, लेकिन इसमें अंक प्रदाय नहीं किए गए थे। अब ट्रैकर सीट, जैसे हम बात करें ट्रैकर सीट या जो आकलन सीट है इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुई है। प्रत्येक शाला में जो आकलन सीट है, ट्रैकर सीट, वो प्राप्त हुई है, जिसमें हम छात्रों का आकलन करते हैं प्रत्येक छात्र का। इसमें हम छात्र का नाम लिखते हैं और इसमें कंटेंट दिए गए हैं और इसमें हम राइट टिक करते हैं कि कितने कंटेंट छात्र ने सीख लिया है और इस आधार पर हम छात्रों का जो है आकलन करते हैं। अब हम बात करें वार्षिक मूल्यांकन की, तो वार्षिक मूल्यांकन के लिए भी सप्ताह निर्धारित कर दिए गए हैं। वार्षिक मूल्यांकन में 18वें, 24वें, 30वें व 31वें सप्ताह में छात्रों का आवधिक आकलन करना है और आवधिक आकलन के लिए जो ट्रैकर सीट है प्रत्येक शाला में प्राप्त हुई है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ट्रैकर सीट तो हमने भर लिया, छात्र को हमने ट्रैक कर लिया, लेकिन कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए क्या रिजल्ट शीट भी हमें तैयार करना है। जैसे रिजल्ट शीट की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट शीट होती है, जिसमें छात्रों की जानकारी, जो प्राप्तांक होते हैं पूरे वर्ष भर के, हम इसमें दर्ज
दर्ज करते हैं और छात्रों की जो रिजल्ट है, छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार करते हैं। तो कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो रिजल्ट शीट है, परीक्षा परिणाम है, वो तैयार होगा या नहीं होगा। तो इसमें बता दें कि जो रिजल्ट शीट है इसमें कक्षा 1 व 2 के छात्रों की जानकारी दर्ज नहीं करना है। एक आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो ट्रैकर शीट है वही रिजल्ट शीट आप मान सकते हैं। हाँ, लेकिन कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो प्रगति पत्रक है वो जरूर तैयार करना है। प्रगति पत्रक की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्रगति पत्रक हमें प्राप्त होता है प्रतिवर्ष, जो कि हम मार्केट से क्रय कर लेते हैं। इसका जो प्रारूप है, इसके जो निर्देश हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हमें दिए जाते हैं। तो इस प्रारूप को हम मार्केट से क्रय कर लेते हैं और इसमें छात्रों का जो प्रगति पत्रक है वो तैयार करते हैं और छात्रों को वितरित करते हैं। लेकिन कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो प्रगति पत्रक है पृथक से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार किया जा रहा है। मार्केट में जो प्रगति पत्रक वर्तमान में चल रहे हैं, इस प्रगति पत्रक में कक्षा 1 व 2 के छात्रों की जानकारी दर्ज नहीं करना है, ना ही इस प्रगति पत्रक को छात्रों को देना है कक्षा 1 व 2 के छात्रों को। अन्य कक्षाओं के छात्रों को आप इस प्रगति पत्रक में जानकारी भरकर दे सकते हैं, लेकिन कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक से प्रगति पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया जाएगा और उसी प्रगति पत्रक में कक्षा 1 व 2 के छात्रों की जानकारी दर्ज करना है और प्रगति पत्रक जो अंक सूची है वो छात्रों को वितरित करना होगा। तो इस प्रकार सामान्य रूप से यदि हम समझें तो कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो आवधिक आकलन है वो किया जाएगा वार्षिक मूल्यांकन में। इनके लिए पृथक से कोई प्रश्न पत्र नहीं आएंगे, ना ही पृथक से कोई परीक्षाएं ली जाएगी, ना ही वार्षिक मूल्यांकन में इन्हें अंक दिए जाएंगे। हाँ, प्रगति पत्रक में इनकी ग्रेडिंग जरूर रहेगी। देखना होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा किस प्रकार से प्रगति पत्रक तैयार किया जाता है, जो कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों को वितरित किया जाना है। अन्य कक्षाओं के लिए जो निर्देश हैं इस संबंध में पूर्व में वीडियो में जानकारी दे दी गई है, जिसके आधार पर आप अपने शाला के छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो ट्रैकर शीट है यदि आपके पास में ना हो तो इस ट्रैकर शीट को, जिसमें हिंदी व गणित विषय की जो ट्रैकर शीट है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी विषय की ट्रैकर शीट वर्तमान में अभी हमारे पास में नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। ये थी कक्षा 1 व 2 के रिजल्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।